हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फिल्मी रोलेक्स। आज हम बात करने वाले हैं 2023 की वेब सीरीज जहानाबाद लव एंड वॉर सीजन 1 का फुल एक्सप्लेन करेंगे। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक शादी का सीन दिखाते हैं। दुल्हन सज धज रही थी, दूल्हा अपनी बारात लेकर आ रहा था। तभी पुलिस और गुंडों के बीच गोलीबारी होती है। उसी में गुंडे दूल्हे को किडनैप करते हैं। दुल्हन ये सीन देखकर उसके पीछे स्कूटर से जाती है। अब ये दूल्हा दुल्हन कौन है, पुलिस और गुंडों के बीच क्यों गोलीबारी हो रही थी और नक्सल कमांडर दीपक कुमार कौन है, यही सब जानने के लिए हमें कहानी में पीछे जाना पड़ेगा। फ्लैशबैक सीन में एक फैमिली दिखाते हैं। उसी में लड़की का नाम कस्तूरी होता है। कस्तूरी अपने फ्रेंड के साथ कॉलेज जाती है। कॉलेज जाते समय रास्ते में नक्सल कमांडर दीपक कुमार के समर्थक जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के बाहर रिहाई का नारा लगा रहे थे। दीपक को स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया था। उसे आईपीएस दुर्गेश लीड कर रहे थे। दीपक को पटना से जहानाबाद जेल में ट्रांसफर करते हैं। जहानाबाद जेल में दीपक के समर्थक के साथ साथ दुश्मन भी थे। अब जेल का माहौल गर्म हो गया था। अगले सीन में कस्तूरी कॉलेज पहुंचती है। उधर छात्र संगठन का लीडर सूरज अपने हक के लिए लड़ने का भाषण देता है। कस्तूरी क्लासरूम में जाती है। तभी कॉलेज में नए टीचर की एंट्री होती है। उसका नाम अभिमन्यु सिंह। कस्तूरी को उन्हें देखकर वन साइड प्यार होता है। कस्तूरी के पिताजी जेल में कैंटीन चलाते थे और उनका कैंटीन में हाथ बटाने उनका भांजा सोनू होता है। दीपक कैंटीन से सामान खरीदने आया था। अपने सेल की तरफ जाते समय उसका दुश्मन बसवेश्वर गला दबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन सही टाइम पर पुलिस आकर उसे बचा लेती है। अगले सीन में जहानाबाद के नेता शिवानंद सिंह को दिखाते हैं। 2 महीने बाद आने वाले इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे। आईपीएस ऑफिसर दुर्गेश जेल की घटना नेताजी को बताता है। नेताजी शिवानंद का दुश्मन दीपक कुमार के साथ साथ शक्ति सेना भी थी। रात को जेल में कांस्टेबल दीपक को ब्लेड देता है। दीपक बसवेश्वर का गला काटकर उसे मार देता है। अब जेल का माहौल पहले से ही ज्यादा गर्म हो गया था। दुर्गेश दीपक को बुलाकर पूछताछ करता है। तभी दीपक ब्लेड से अपना हाथ काट लेता है। दीपक को अस्पताल ले जाते समय उसके साथी पुलिस पर हमला करते हैं। सारे पुलिस वाले डर के भाग जाते हैं। जैसे ही गाड़ी का लॉक खोलते हैं, उस गाड़ी में दुर्गेश होता है। दुर्गेश सारे लोगों को गोलियों से भून देता है। ये एक जेल से भागने की प्लानिंग थी। दीपक को अस्पताल ले जाने से पहले ही आईपीएस ऑफिसर दुर्गेश का खबरी का कॉल आता है और जेल से दीपक को भगाने की बाहर के प्लानिंग के बारे में बताता है। इसलिए उस गाड़ी में दुर्गेश गया था। इस एपिसोड में बस इतना ही। अब देखते हैं दूसरा एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में दीपक का ट्रीटमेंट जेल में होता है। दुर्गेश दीपक को कहता है, तुम जल्द ही फांसी पर चढ़ने वाले हो। अगले सीन में कॉलेज ग्राउंड पर सूरज और उसके साथी कबड्डी खेल रहे थे। इसमें लोअर कास्ट के भी स्टूडेंट होते हैं। सूरज रेड में 1 पॉइंट लेकर जाता है। दूसरे टीम के रेड में लोअर कास्ट स्टूडेंट प्रदीप जाता है। खेल खेल में प्रदीप की लात सूरज के छाती पर लगती है। अब से थोड़ा माहौल बिगड़ने वाला था। सूरज प्रदीप को लात मारने पर उसे दौड़ा कर मारता है। तभी अभिमन्यु बीच में आकर सूरज को 2 चाटे लगाते हैं। कस्तूरी के पिताजी नेता शिवानंद के खास बचपन के दोस्त होते हैं और इनके फैमिली के रिलेशन भी अच्छे होते हैं। अगली सीन में नक्सलवादी कमांडर आंध्रा से बिहार ट्रेन से आ रहे थे। उनका नाम श्रीपद होता है। उन्हें स्टेशन से पिकअप करने के लिए त्रिलोक आता है। त्रिलोक उन्हें लेकर जंगल के नक्सलवादी कैंप पर आता है। उस कैंप के सबसे बड़े लीडर गुरुजी से मिलकर दीपक को जेल से बाहर निकालने के प्लानिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। एपिसोड के आखिरी सीन में सूरज दीपक को कॉलेज में फांसी लगाकर मार देता है। इस एपिसोड में बस इतना ही। अब देखते हैं तीसरा एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में पुलिस लाश की फोटो खींचकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पुलिस पहले से ही सुसाइड केस बनवाने वाली थी, क्योंकि सूरज नेताजी
शिवानंद का खास आदमी होता है। तभी अभिमन्यु और कस्तूरी आगे आकर सूरज के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं। तभी पुलिस का आदमी कस्तूरी के घर पर कॉल करके सारा मामला बताता है। घर आने के बाद कस्तूरी के माँ कस्तूरी को डांटती है और स्टेटमेंट वापस लेने बोलती है। गाँव के लोग नेताजी के पास प्रदीप के लिए न्याय मांगने आते हैं। प्रधान जी नेताजी से कहते हैं, आपसे न्याय नहीं होगा तो गाँव वाले इलेक्शन में आपका साथ नहीं देंगे। उसी पर नेताजी उसे कड़ी सजा दिलवाने का वादा करते हैं। गाँव वाले जाने के बाद नेताजी गेस्ट हाउस में छुपकर बैठे सूरज को लकड़ी से पीटते हैं। नेताजी आईपीएस दुर्गेश को सुसाइड का मामला बता के केस को क्लोज करने बोलते हैं। उधर जेल में दीपक लोअर कास्ट के कैदियों को एक ही सेल में रखने बोलता है, क्योंकि बाहर का मामला देखकर जेल में लोअर कास्ट के लोग सेफ फील नहीं कर रहे थे। लेकिन दीपक की बात पुलिस नहीं मानती। उसी पर दीपक धरने पर बैठता है। सारे पुलिस वाले आकर सब लोग को पीटते हैं, लेकिन कोई ठस से मस नहीं होता। तभी दुर्गेश आकर एक कैदी के पैर पर गोली मारता है। यही सीन देखकर सारे कैदी अपने अपने सेल में भाग जाते हैं, सिवाय दीपक के। पुलिस प्रदीप का सुसाइड केस बनवा के क्लोज करते हैं। गुस्से में कस्तूरी और अभिमन्यु नेताजी के घर की तरफ जाते हैं। तभी रास्ते में जगेश्वर मंडल इस घटना का जमकर विरोध कर रहा था। नेताजी के घर पहुंचने के बाद अभिमन्यु प्रदीप के घर वालों को न्याय दिलाने बोलता है और एक सजेशन भी देता है कि इलेक्शन सर पे है, आपको अपनी सीट पक्की करानी है तो सूरज को अरेस्ट करके लोगों का मन जीत सकते हैं। तभी नेताजी जगेश्वर मंडल के आंदोलन में जाकर न्याय देने का आश्वासन के साथ साथ सूरज को भी अरेस्ट करवाते हैं। अगले दिन दीपक के पहले सूरज की कोर्ट हियरिंग होती है। सूरज को 7 दिन का रिमांड की कस्टडी लेते हैं। सूरज कोर्ट से बाहर जाते समय दीपक की एंट्री होती है। तभी दीपक कांस्टेबल की छाती पर से नेम प्लेट उखाड़ के सूरज के गले पर बार बार हमला करता है। उसे में सूरज की मौत हो जाती है। इस एपिसोड में बस इतना ही। अब देखते हैं चौथा एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में दीपक को जेल में नंगा करके मारते हैं। दीपक कहता है, हमारे लोगों पर सालों से अत्याचार हो रहा है। फिर दीपक को स्पेशल सेल में रखते हैं। अगले सीन में गुरुजी के अंडर नक्सलवादियों की ट्रेनिंग हो रही थी। तभी जब दीपक ब्लेड से अपना हाथ काट लिया था, तब पुलिस को जिसने इंफॉर्मेशन दिया था उसको अपने नक्सलवादी लोगों से धोखा देने के इल्जाम पर उसका गला काट देते हैं। गुरुजी दीपक के रिहाई पर प्लान बनाते हैं। अगले सीन में कस्तूरी अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करने पटना जाती है। उधर अभिमन्यु रागिनी से मिलता है। कस्तूरी को वो देखकर नाक पर गुस्सा आता है, क्योंकि कस्तूरी अभी से एक तरफा प्यार करती थी। कस्तूरी अपना भाषण देती है और उसी में उसका फर्स्ट प्राइज आता है। फंक्शन होने के बाद सारे स्टूडेंट बस से घर निकलते हैं, लेकिन अभिमन्यु वही रुक जाता है। तभी कस्तूरी बस से उतरकर सीधा रागिनी के घर पर जाती है। उधर कस्तूरी अभी को अपने प्यार का इजहार करती है। अब रागिनी कौन है और उसका अभिमन्यु से क्या रिश्ता है, ये सब हम आगे जानेंगे। अगले दिन सुबह दीपक को नहाने ले जाते हैं। तभी कांस्टेबल जेब में से साबुन निकालकर दीपक को देता है। उसी पर लिखा होता है, गद्दार मर गया। इस एपिसोड में बस इतना ही। अब देखते हैं 5वां एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में जिस पुलिस के खबरी का गला काटा था, उसका सिर त्रिलोक पुलिस स्टेशन में बमबारी करके गेट के बाहर रख के भाग जाता है। कस्तूरी अभिमन्यु से शादी का प्रस्ताव अपने माँ बाप के सामने रखती है, लेकिन उसकी माँ कस्तूरी को थप्पड़ लगा के शादी से इनकार करती है। कस्तूरी के पिताजी शादी की यही बातें अपने मित्र नेताजी के सामने रखते हैं। दूसरे दिन नेताजी उसकी कुंडली निकलवाते हैं। अभी के माँ बाप बचपन में गुजर गए थे और पटना में सिर्फ उसका मामा होता है। उसी रात को नक्सलवादी फोर्स बिहार बॉर्डर पार करके जहानाबाद आते हैं। सारे लोग एक सुनसान फैक्ट्री में प्लानिंग बनाते हैं। प्लानिंग के हिसाब से पर्वतगढ़ पुलिस कैंप पर हमला करना है। उसके डायवर्जन के लिए सीआरपीएफ कैंप पर हमला करते हैं, ताकि स्टेशन पर बैकअप टीम ना पहुंच सके। अगले सीन में कस्तूरी की माँ अभिमन्यु से मिलने जाती है और कस्तूरी से शादी न करने की सलाह देते हैं, क्योंकि अभिमन्यु की कास्ट अलग होती है। अब अभिमन्यु कस्तूरी से दूर दूर तक बात नहीं करता और उसे इग्नोर करता है। सोनू को कस्तूरी की हालत नहीं देखी जा रही थी, इसलिए सोनू मामा जी को सारी बातें बताता है। कस्तूरी के पिताजी अपनी वाइफ पर भड़कते हैं। उसी पर कस्तूरी की माँ अपनी बेटी की हालत देखकर अभिमन्यु से शादी के लिए मान जाती है। एपिसोड के आखिरी सीन में सीआरपीएफ कैंप पर नाबालिग लड़का प्रमोद बॉम्ब स्फोट करता है और प्रमोद को सीआरपीएफ जवान पकड़ के अरेस्ट करते हैं। ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा होता है।
इस एपिसोड में बस इतना ही। अब देखते हैं छठा एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में पुलिस प्रमोद से पूछताछ करते हैं, लेकिन वो अपने वसूलों से कायम रहकर कुछ नहीं बताता। हमले के बाद बड़े ऑफिसर्स की मीटिंग होती है क्योंकि इस हमले का असर इलेक्शन पर ना पड़े। पुलिस फोर्स सुनसान जगह के फैक्ट्री पर रेड डालते हैं, लेकिन वो पहले से ही वहां से भाग जाते हैं। दुर्गेश दूसरे ऑफिसर को सीआरपीएफ कैंप और पर्वतगढ़ पोस्ट पर फोर्स तैनात करने का ऑर्डर देते हैं। अगले सीन में कस्तूरी और अभिमन्यु घूमने नदी के किनारे जाते हैं। अभिमन्यु एक बोट बुक करता है और उसी में दोनों सवारी करते हैं। इस बोट और बोट वाले को ध्यान में रखें क्योंकि आगे क्लाइमैक्स की शुरुआत इसी से होने वाली है। कोर्ट में हादसा होने के बाद दीपक की जेल में ही हियरिंग होती है। जज दीपक को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं। उसी पर दीपक जज को धमकाता है कि तुम्हें फैमिली की चिंता है या नहीं, और जल्द ही तुम्हारी फैमिली भी इस दुनिया से चली जाएगी। अगले सीन में गिरदी के साउथ होम ग्राउंड कैंप पर नक्सलवादी फोर्स हमला करके सारे गोला बारूद चुरा कर ले जाते हैं। इसी में 20 पुलिस वालों की मौत हो जाती है। अब यहाँ से थोड़ा माहौल बिगड़ने के साथ साथ बदलने वाला था। कस्तूरी और अभिमन्यु के शादी के रिश्ते की बात बढ़ाने नेताजी आए थे। अभिमन्यु अपने इकलौते मामा जी को बुलाता है। इत्तेफाक से अभिमन्यु के मामा जी गुरुजी होते हैं। अभी को गले लगाकर अपने पहले मिशन के सफलता की बधाई देते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। अब देखते हैं 7वां एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में अभी के मामा जी शादी के बारे में बातचीत आगे बढ़ाते हैं। खाना खाते खाते शादी की तारीख तय होती है। गुरुजी अभी को बोलते हैं, अब तुम्हें दूसरे मिशन पर ध्यान देना पड़ेगा। गिरिडीह कैंप से चुराया हुआ सारा माल जहानाबाद नदी से गया ट्रांसफर करने को अभी कहता है। जिस बोट वाले को अभी ने पैसा दिया था उसी बोट से सारा माल ट्रांसफर करने का ऑर्डर देते हैं। जेल के अंदर एक सामान को दीपक के पास भेजने की प्लानिंग करने गुरुजी अभी को बोलते हैं। दुर्गेश आईजी से बात करता है कि कुछ बड़ा प्लान हो रहा है और दीपक का जेल से भागने की प्लानिंग शुरू हो गई है, इसलिए आप जेल में सिक्योरिटी बढ़ाए। दूसरे दिन जेल के सारे कांस्टेबल को हटा के वीआईपी सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं क्योंकि दीपक को कोई कांस्टेबल बाहर की कब्र अंदर ना दे। अगले सीन में कस्तूरी अभी को सरप्राइज देती है। कस्तूरी के पिताजी का दूसरा हाउस शादी में अभी को गिफ्ट करते हैं। उस हाउस में दूसरे दिन पूजा रखवाते हैं। मजे की बात ये थी कि वो हाउस दीपक के जेल के बिल्कुल नजदीक था। उसी दिन जेल में सिक्योरिटी के साथ साथ बाहर सीआरपीएफ फोर्स तैनात हो गई थी। अब अभिमन्यु को कैसे भी करके जेल के अंदर जाना था, इसलिए जब सोनू शादी के कार्ड बांटने अपने रिश्तेदार के घर जाता है तब उसका कार एक्सीडेंट करने अभी गुरुजी को बोलता है और प्लानिंग के हिसाब से सोनू का एक्सीडेंट भी करवाते हैं और उसी की जगह पापा जी का हाथ बटाने जेल में अभी जाएगा। इस एपिसोड में बस इतना ही। अब देखते हैं 8वां एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में गुरुजी अभी को सोनू के एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। सीआरपीएफ कैंप से चुराया हुआ सामान नदी से गया शिफ्ट करते हैं। बोटमैन को पता नहीं था कि उस बक्से में क्या है, लेकिन तभी उसे गोलियों से भरा हुआ एक बॉक्स मिलता है। डरते हुए उस बॉक्स को नदी में फेंक कर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कुछ बच्चे नदी में नहाते समय वो बक्सा मिल जाता है और वो लेकर सीधे स्टेशन आते हैं। उस बक्से को वेरीफाई करने पर पता चलता है कि ये वही सामान है जो सीआरपीएफ कैंप में लूटा गया था। पुलिस पूछताछ के लिए नदी के पास आते हैं। सब बोट वाले वहाँ होते हैं सिवाय बंसी के। बंसी डरकर भाग गया था। उधर अभी कस्तूरी के पिताजी को शादी की तारीख आगे बढ़ाने के साथ साथ जेल के कैंटीन में हाथ बटाने का रिक्वेस्ट करता है। रात को बंसी घबरा के पवन के रूम पर आ जाता है और उसे बचाने की रिक्वेस्ट करता है। यही बात पवन गुरुजी से कहने पर गुरुजी बंसी को मारने का ऑर्डर देते हैं। पवन बंसी को मारने के लिए खेत में ले जाता है। वहाँ पवन गन निकालने पर बंसी उसे मारकर वहाँ से बचकर भाग जाता है। अब यहाँ से माहौल पूरी तरह से बिगड़ने वाला था। कस्तूरी के पिताजी और अभी दुर्गेश के पास आते हैं। वहाँ कस्तूरी के पिताजी सोनू के एक्सीडेंट के बाद अभी को टेम्पररी जेल पास दिलवाने की रिक्वेस्ट करते हैं। तभी उसी समय अभी के मोबाइल पर गुरुजी का मैसेज आता है कि बंसी घबरा के पुलिस स्टेशन आ रहा है और तुम वहाँ से जल्दी निकल जाओ। बंसी दुर्गेश के पास आ रहा था। उससे पहले अभी वहाँ से
निकल जाता है। बंसी सारी पोल खोल देता है और बताता है मुझे पैसे देने वाला और माल लोड करने वाला आदमी अलग है। पुलिस उसका स्केच बनाने के लिए बंसी को सिक्योरिटी के साथ ले जाते हैं। तभी गुरुजी के आदमी ट्रक से पुलिस की गाड़ी पर हमला करते हैं। उस ट्रक से नक्सलवादी ग्रुप निकलकर पुलिस पर गोलीबारी करती है। उसमें बंसी मारा जाता है। उसी समय त्रिलोक देखने आता है कि सब मर चुके हैं या नहीं। तभी इंस्पेक्टर पीछे से आकर उसके सर पर वार करता है। उसी में त्रिलोक बेहोश हो जाता है। ये भी एक प्लान का हिस्सा होता है ताकि त्रिलोक को पुलिस पकड़ के दीपक के जेल के सेल में रख सके, ताकि दीपक को अंदर से भगाने के लिए उसकी मदद कर सके। अभी को अब जेल में प्रवेश करने का पास मिल गया था। अब कहानी में मजा आने वाला है क्योंकि दीपक अभी का छोटा भाई होता है और उसे जेल से छुड़ाने के लिए अभी कुछ भी कर सकता है। इस एपिसोड में बस इतना ही। अब देखते हैं 9वां एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में दीपक कैंटीन से सामान लेने आता है। अभिमन्यु कहता है 13 तारीख फिक्स हो गई है। जेल में धमाके के लिए डिटोनेटर लाने की प्लानिंग अभिमन्यु करता है। अभी ऑफिस में खाना खाते समय टीवी में पानी डालकर उसे खराब कर देता है। उस टीवी को रिपेयर करने अभी ले जाता है। जो टीवी अभी ने रिपेयर के लिए लाया था उसे में धमाके का सामान रख देता है। दूसरे दिन टीवी जेल में ले जाते समय उसकी चेकिंग हो रही थी, लेकिन तभी इंस्पेक्टर आकर टीवी को चेक ना करने का ऑर्डर देते हैं और सही सलामत सारा बारूद का सामान जेल के अंदर पहुंच जाता है। जेल में और एक समस्या आ गई थी। सोनू कैंटीन में फिर से वापस आ गया था। अभी ये देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है। एपिसोड के आखिरी में शादी की रस्में पूरी करके सब लोग नाच रहे थे। इस एपिसोड में बस इतना ही। अब देखते हैं इस सीजन का आखिरी 10वां एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में नेताजी इलेक्शन की तैयारी जोर शोर से कर रहे थे। उधर त्रिलोक दुर्गेश को गुमराह करने के लिए झूठी कहानी बताता है कि दीपक जेल से नहीं भागने वाला है, बल्कि नेताजी को जान से मार देने वाले हैं। उसी रात को दीपक त्रिलोक को पीटता है। ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा होता है। पुलिस त्रिलोक पर तरस खाके उसको दूसरे सेल में ट्रांसफर कर देते हैं। उधर शादी के माहौल में सब लोग नाच रहे थे। अभी भी अपनी बारात लेकर थोड़ी देर में आने वाला था। उधर गुरुजी अपने साथियों को मिशन के लिए मोटिवेट कर रहे थे। उसी रात को सारे लोग अभी के बाराती बनकर शादी में पहुंच जाते हैं। सारी नक्सलवादी टीम ठीक जेल के बाहर छुपकर बैठी थी। जैसे ही दुर्गेश स्टेशन से जाता है तभी सारे लोग जेल को घेर लेते हैं। जेल के अंदर त्रिलोक को दूसरे सेल में डाले हुए थे। तभी वो बाथरूम जाने के लिए नाटक करता है। जैसे ही वो बाथरूम जाकर वापस आता है उसी समय कांस्टेबल का गला काटकर मार देता है। दुर्गेश पुलिस के कपड़े पहनकर पहले मेन ऑफिस जाता है जिसमें टीवी रखा हुआ था। उस टीवी से बारूद का सामान निकालता है। पहले वो राइफल्स रखे रूम पर जाकर कुछ राइफल्स उठाता है और एक एक करके सारे कांस्टेबल को मारता है। बाद में दीपक के सेल का ताला तोड़कर उसे बाहर निकलवाता है और जेल के कुछ दीपक के समर्थक भी राइफल्स लेकर उसके पीछे आते हैं। जेल के बाहर पहले से ही सीआरपीएफ कैंप सिक्योरिटी के लिए लगाया गया था। दीपक और उसके साथी सीआरपीएफ के जवानों को एक एक करके मार देते हैं। बाहर से भी नक्सलवादी फोर्स सीआरपीएफ पर हमला करती है। उधर अभी अपनी बारात लेकर कस्तूरी के घर जा रहा था। उसी समय दीपक के साथी अभी को किडनैप करते हैं। ये भी गुरुजी के प्लान का हिस्सा होता है। उसी समय कुछ गुंडों के पीछे दुर्गेश आता है। ये देखकर कस्तूरी भी अभी के पीछे पीछे जाती है। उधर जहानाबाद को नक्सलवादियों ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। गुरुजी और अभी जेल के अंदर घुस जाते हैं। उधर अपने भाई से गले मिलकर वहां से निकलते हैं, लेकिन तभी दुर्गेश और उसकी फोर्स अटैक करती है। उसे में गुरुजी घायल हो जाते हैं। अभी और दीपक भी धुआंधार पुलिस पर गोलियां बरसा रहे थे। उसी समय पीछा करते करते कस्तूरी भी जेल के बाहर आती है और अभी को देखकर वो शॉक हो जाती है। गुस्से में कस्तूरी राइफल उठा के अभी पर गोली चलाने लगती है। तभी एक गोली कस्तूरी को लग जाती है। अभी भागकर उसके पास जाकर माफी मांगता है, लेकिन कस्तूरी उसी में बेहोश हो जाती है। तभी जहानाबाद के नक्सलवादी फोर्स पीछे आकर दुर्गेश और उसकी फोर्स पर गोलीबारी करते हैं। उसी समय एक बड़ा धमाका होकर वहां सिर्फ धुआं धुआं हो जाता है। सारे गुरुजी की फोर्स दीपक को लेकर वहां से भाग जाते हैं। एपिसोड के आखिरी सीन में एक ट्विस्ट दिखाते हैं। कुछ सालों बाद छत्तीसगढ़ नक्सलवादी कैंप दिखाते हैं। उस कैंप पर पुलिस हमला करते हैं और उस कैंप की लीडर कस्तूरी होती है। कस्तूरी अभी भी जिंदा थी और वो अभी के साथ ही नक्सलवादी बन चुकी थी। इसके पीछे क्या नई कहानी है, यही सब देखेंगे जल्द ही जहानाबाद लव एंड वॉर सीजन 2 में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।